बिजनौर में इस वक्त मौजूद है और बिजनौर की विधानसभा चांदपुर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से मौजूदा जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हमारी जो टीम है जो सर्वे कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ जानना चाहेंगे जो संभावित प्रत्याशी है राजेश सैनी जी से, पार्टी की क्या कुछ तैयारियाँ हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ उनकी तैयारियाँ हैं। राजेश जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियाँ हैं सर विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जो लोगों का विपक्ष का भ्रम था वो भ्रम, हमारी लगातार रैलियाँ हो रही हैं। अभी माननीय परसों नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री जी हमारे आए थे और एक विशाल रैली हमारी विधानसभा में हुई है चांदपुर में, और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारी ये सोच रहे थे कि विपक्ष, हम 5 साल सरकार में रहने के बाद बोले जो है सरकार पर कोई फ़र्क पड़ेगा, हम इस बार भी 300 पार जा रहे हैं। अच्छा, आपने रैलियों की बात करी। रैली तो अखिलेश यादव जी की 2 महीने पहले से चल रही है और प्रियंका गांधी भी अपनी प्रतिज्ञा रैली लगातार उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। तो क्या ये दोनों जो रैलियां हैं और आपकी जो रैली है उसमें क्या? देखिए, हमारी रैली में और उनकी रैली में बड़ा फ़र्क है जी। वो लाई पैसों की भीड़ है। तमाम इंटरव्यू आप जैसे लोग ही दिखाते हैं कि बोले 500 रुपये हम आए हैं, लोग पूछते हैं किसकी रैली सुनने आए हैं। कोई कहता प्रियंका जी की रैली को, मायावती जी की रैली में सुनने आए हम, कोई कहता हम सोनिया जी की रैली में। उन लोगों को यही पता नहीं होता हम किसकी रैली में आए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता आते हैं, हमारे साथ जनता आती है, इसलिए ये फ़र्क है हमारी रैली में। अच्छा, आपकी पार्टी का एक बड़ा शानदार नारा है, सोच ईमानदार काम दमदार छा गई योगी सरकार। तो उस जो वो नारा है उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। देखिए, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही क्योंकि उनका काम है सवाल उठाने का, लेकिन जवाब देना तो आपका हाँ। लेकिन हमने, देखिए, हमारी सोच क्या है, अंत उदय, आखिरी आदमी का उदय, चाहे उसमें कोई जाति का हो, कोई धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन इन लोगों ने क्या करा है, इन्होंने जो है लोगों को बांटा है। बोले ये यादव है, ये जाटव है, ये मुस्लिम है, ये सैनी है, ये जाट है। लेकिन हम लोगों ने सबको, हमें मतलब नहीं है, जो अंत उदय आखिरी लाइन में खड़ा है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, किसी भी बिरादरी का है, हमने सबको दिया। मकान दिया सबको दिया, सिलेंडर दिया सबको दिया। अगर किसान धन के पैसे आ रहे हैं तो सबके खाते में आ रहे हैं ना। तो इसलिए हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उनको गोरखपुर मंदिर में छोड़ने का काम करेंगे अब की बार। देखिए, वो राजकुमार हैं, उन्हें सब चीज़ राजकुमारी में मिली है भाई। पहले उनके फादर मुख्यमंत्री रहे, ऐसी दूसरे राजकुमार हैं, नाम लेना चाहूँगा राहुल जी। लेकिन हम लोगों ने मेहनत से, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई मुख्यमंत्री बन गया तो उनका बेटा बन जाएगा। सन्यासी आदमी है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। आज मोदी जी, योगी जी ईश्वर के रूप में हम लोगों को मिले हैं। वो उंगली भले उठाते रहेंगे कि जनता जानती, जनता बता देगी इन लोगों को चुनाव में कि हम लोग कितना काम किया है, और 300 पार इस बार भी हम जाएंगे। अच्छा राजेश जी, आप सैनी समाज से आते हैं और जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि पिछड़े समाज की जो है उन्होंने बेअदबी की है, मतलब उनको मान सम्मान नहीं दिया है। सैनी समाज से आप आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अखिलेश यादव का नारा है, पिछड़ों का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। देखिए, मैंने कहा, मैं अपना उदाहरण ले लेता हूँ। मैं 2012 में पिछड़ा, जब चुनाव जीता था, पिछड़ी जाति से आता हूँ मैं, सैनी समाज, और उस टाइम सीट थी BC। मैं चुनाव जीता और फिर अगले चुनाव 17 में मेरी सीट पर, जनरल सीट में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जबकि 20 साल बाद सीट खुली थी। भाई कहाँ अन्याय है बताइए आप। भाई एक जनरल सीट पर मैं जैसे आदमी को लड़ाया और मैं दोबारा चेयरमैन बन गया। और ऐसी ही तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, चाहे उसमें दलित हो, चाहे उसमें पिछड़े हो, चाहे उसमें जनरल हो, सब चीज़ों में लेकर साथ चल। ये कह रहे हैं कि मतलब रोजगार नहीं दिया है, महंगाई ज़्यादा करती है, तो महंगाई का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, ऐसे ऐसे जो स्लोगन चल रहे हैं पार्टी की तरफ से, तो किस तरीके से आप उनको जवाब? देखिए, बात आती है कि जो है महंगाई, अरे भाई महंगाई, याद करो कांग्रेस का समय कहाँ तक पहुँच गया था, पेट्रोल डीजल। हम लोगों ने किस तरह से, बिजली नहीं आती थी बिल्कुल भी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। हम कभी तहसील मुख्यालय पर नहीं सोच सकते थे हम कि जो बिजली किस तरह से आएगी, लेकिन बिजली आ रही है हमारे। आज रोजगार की बात करो, आज किसी, आप पता तो करें, सर्वे तो करें कितनी नौकरी लगी है, लेकिन बिना पैसे के लगी है जिसकी नौकरी लगी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है। पहले क्या था, पहले 10 लाख रुपए जिस पर होते थे उसकी नौकरी लगती थी। आप सर्वे कराओ, आप स्वयं मीडिया वाले हो, किस बिना रिश्वत के नौकरी लगी है, तो कैसे उंगली उठा सकते हैं हम लोग? और CBI के छापे पड़ रहे हैं समाजवादी नेताओं पर, कह रहे हैं कि हार की वजह से हमारे ऊपर जो छापे लगाए जा रहे हैं हमारे। नहीं, ये उनका गलत आरोप है। CBI पहले भी लगाती थी, जो
इस रेडार पर आएगा, उसमें तो कोई भी हो वो तो आएगा उसमें। भाई उसमें जो गलत है वो तो भाई जिनने गलत करा वही तो फंसेगा। हम क्यों नहीं फंसेंगे, या कोई और क्यों नहीं फंसेगा, या फिर किसी और पार्टी का, वो तो भाई जिनने गलत करा वो तो फंसेंगे। अच्छा, टक्कर किससे आपकी, बीजेपी से, वो सपा से है या बीएसपी से है? देखिए ये तो अभी समय पता चलेगा। अभी तो हमारे सामने हमारे अमित शाह जी और मोदी जी और योगी जी का नारा है, हमें हर बूथ पे 50% वोट से ज़्यादा लेने। तो हम तो अभी कल भी बयान आया था केशव जी का, 60% वोट हम लेंगे, 40 में ये सब होंगे। अच्छा, ये भी चल रहा है कि पिछले 1.5 साल से जो किसानों का आंदोलन जो चला वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये माहौल बनाया गया कि किसान जो हैं बीजेपी से नाराज़ हैं। क्या वाकई में नाराज़गी आपको देखनी पड़ रही है? जैसे अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि भाजपा के नेता जितने भी हैं उनको गाँवों में जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए रोज़ मैं 10, 15, 20 गाँवों में जाता हूँ और हर समाज के गाँव में जाता हूँ। कहीं कोई भी किसी भी किसान ने हमें नहीं रोका, अपनी पूरी बात हम रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं। ये सब अफवाह है, ये सब विपक्ष का अफवाह है। हमारे साथ सब लोग, सब बिरादरी, सब जाति, सब किसान, सब हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे 5 मुद्दे जिनको लेकर आप विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं, और ख़ास तौर से चांदपुर विधानसभा में। देखिए चांदपुर विधानसभा में 10 साल एक विधायक रहे यहाँ, उनकी गुंडागर्दी, उसे लेके हम पहले भी यहाँ जीते चुनाव में। लेकिन वो संत हैं, अपने आप को संत बताते हैं। नहीं, संत नहीं, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ जी। उन्होंने इतना आतंक मचाया कि हमारी हर धर्म की माँ बेटियों की हमारी रिपोर्टें भी नहीं हुई, समाजवादी के टाइम में, बसपा के टाइम में। और आज भी वही चीज़ हमारी जनता देख रही है, क्योंकि यहाँ उनकी संख्या अधिक है। तो इसलिए जो है वो सब चीज़ें, मेन मुद्दा हमारा जो होगा वो कि हमारी सरकार में हमारी माँ बेटी बहनें सब सुरक्षित रहें। दूसरा, हमारे किसानों के पशु चुराए जाते थे, आज कहीं भी कोई घटना ऐसी नहीं हुई। तीसरा, हम लोगों का इतना उत्पीड़न था, थानों में, तहसीलों में हम लोगों का उत्पीड़न होता था, भ्रष्टाचार होता था, वो सब खत्म हुआ। चाहे आप पता कर लें जाके सर्वे में, आज हर आदमी सुनता है हमारे से। अच्छा, ये भी आरोप लगता है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है, जातियों को बांटने की, नफरत फैलाने की, हिंदू मुसलमान, और चुनाव आते समय आप मंदिर की राजनीति करना चालू कर देते हैं। देखिए मंदिर की राजनीति ऐसा नहीं है, क्या हमारा हक नहीं था जो आज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, काशी की बात हुई, अयोध्या की बात, या आप मथुरा की बात कर रहे हैं? और काशी की भी आज आप देख लीजिए, पहले कितना छोटा मंदिर हुआ करता था, आज विशाल मंदिर, मैं खुद देख के आया हूँ, कितना बड़ा भव्य मंदिर बना दिया गया है। ये कभी सोच नहीं सकते थे हम लोग, 370 हटाने की बात कभी सोच नहीं सकते थे, डरते थे लोग। ये तो सब विपक्ष वाले मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को समझा हमारी पार्टी ने, और इसलिए जो है वो सारे कार्य कर रहे हैं। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे चांदपुर की जो जनता है, जो यहाँ के दर्शक हैं हमारे, इनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि भाई हमारे योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने, प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, यही मेरा। तो दर्शकों, हमारे साथ राजेश सैनी जी जुड़े हुए थे बिजनौर की चांदपुर विधानसभा चुनाव से। इन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी सरकार दोबारा कमबैक करने वाली है, और कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है दोबारा रिटर्न होगी।